बच्चों क्या हालचाल। रुद्रा एकेडमी में बच्चों आपका स्वागत है और लेक्चर नंबर 3 में भी आपका स्वागत है बच्चों। और आज हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का सवाल पढ़ने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे नोट पे है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्वेश्चन इसमें लिखा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। मतलब कि हमें कोई भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यदि बनाना है तो उसके 4 टर्म लिखने हैं, लेकिन किस कंडीशन में। देखिए, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, जैसा कि नीचे दिया गया है। तो देखिए, पहला वाला यदि क्वेश्चन देखा जाए तो पहले वाले क्वेश्चन में ए इक्वल टू दिया है 10, ठीक है बच्चों, और डी में क्या लिखा है 10। तो कभी भी यदि किसी भी एपी का यदि हमें सीरीज या नंबर ऑफ सीक्वेंस फाइंड करना है तो हमें फार्मूले क्या पता होना चाहिए। यदि ए और डी पता है तो हमें सभी पता चल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। तो A1 निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 0D, और A2 निकालना है तो क्या लिखेंगे A प्लस 1D। बच्चों, पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था जितना यहाँ रहेगा वहाँ उससे एक कम डी यहाँ पे होगा। अब जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 2D, और यदि यहाँ 4 है तो यहाँ पे A प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3D। तो इस तरीके से चारों टर्म के लिए एक जनरल फार्मूला बन गया। इस जनरल फार्मूले पे हमें क्या करना है, ए और डी का वैल्यू पुट कर देना है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यदि A1 निकालना है तो A1 के लिए सबसे पहले ए लिखना है। ए कितना है 10 है, यहाँ पे 10 लिखिए, प्लस 0 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है बच्चों 10 है। तो देखा जाए यहाँ आएगा 10 प्लस 0 इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 10। ये रहा आपका आंसर। तो ये बच्चों हमारा क्या निकल गया, ये हमारा A1 आ गया। इसी तरीके से A2 बच्चों निकालना है तो A2 के लिए वही वाला फार्मूला, फिर एक जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों 10, उसके बाद प्लस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ 10 है। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये आ जाएगा 20। ये कितना आ जाएगा बच्चों 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20 आंसर आ जाएगा। तो हमारा A2 भी आ गया यहाँ पे, तो A2 का आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है 20। इसी तरीके से A3 निकालना है तो A3 के लिए भी वही चीज। A3 के लिए एक जगह क्या रखेंगे बच्चों हम लोग 10 रखेंगे, 10 प्लस यहाँ लिखा है 2D, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ डी, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 इक्वल टू यहाँ का 10 प्लस 20, 20 यहाँ आ जाएगा 20 मतलब कितना 10 प्लस 20 मतलब 30। इसका मतलब हमारे पास A3 आ गया, A3 कितना है 30 आया। इसी तरीके से बच्चों A4 निकालना है तो A4 के लिए देखिए फिर यहाँ पे A का वैल्यू रखेंगे 10 प्लस 3 इंटू थ्री टाइम्स ऑफ डी बोले तो 10, यहाँ 10 प्लस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 40। तो ये रहा हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं पहले का, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से ही करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपी, जो एपी नीचे दिया गया है उसके लिए लिखा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब ये है कि बच्चों हमें क्या निकालना है, इसका ए निकालना है, और दूसरा चीज क्या निकालना है बच्चों, हमें डी निकालना है। तो दो चीज निकालना सीखना है। तो इसमें इसका मतलब देखिए, पहले वाले में हमें एपी फाइंड करना था, लेकिन सेकेंड वाले क्वेश्चन में एपी दिया है, इसका ए और डी निकालना है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए अब जैसे पहला वाला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, 3 है, 1 है, -1, -3 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस इस एपी का दिया गया है। तो इस नंबर ऑफ सीक्वेंस में हमें क्या क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें ए फाइंड करना है, और दूसरा चीज बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए डी फाइंड करने के लिए देखिए डी का एक फार्मूला होता है। डी का फार्मूला ये होता है, देखिए an+1 माइनस an, ये वाला फार्मूला ये जनरल फार्मूला है कोई किसी भी कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए। इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे, नेक्स्ट वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटाना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, डॉट 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 इस तरीके से आएगा। तो देखा जाए बच्चों, तो A1 जो है, A1 को किस में से घटाएंगे, A2 से। तो A2 माइनस क्या करेंगे A1, तो A2 हमारे पास कितना है बच्चे 1 है, 1 माइनस 3, तो आंसर यू विल गेट बच्चों कितना आ जाएगा -2। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया डी। तो देखा जाए इसमें जो A1 है,
A1 को ही हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म कितना दिया है बच्चों सवाल में, 3 दिया है। और यहाँ पे ये जो आंसर आया है -2, ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, डी। तो इस सवाल का ए और डी हमारे पास आ चुका है। इस तरीके से और भी सवाल इसे कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस सवाल के, ठीक है। कौन, चलिए मानते हैं, मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं, थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड लेते हैं। देखिए हमारे पास एक नंबर ऑफ सीरीज दिया है A1, A2, A3, A4, ये सब चीजें दिया गया। तो A1 कितने हैं बच्चों हमारे पास, 1/3, फिर 5/3, फिर 9/3, उसके बाद 13/3। इस तरीके से हमारा AP दिया है, नंबर ऑफ सीक्वेंस दिया गया है। तो देखो बच्चों, A1 को ही A बोलते हैं, और A को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे रिप्रेजेंट ए से करते हैं, ए को A1 से भी बोलते हैं। तो A1 देखा जाए बच्चों, तो इसमें क्या आया हमारे पास बच्चे, 1/3। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो ए आया वो आया 1/3, ठीक है। तो बच्चों इस सवाल में हमें और दूसरा क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या बताया था फार्मूला, डी के लिए बच्चों आप करेंगे, क्या करेंगे, देखिए an + 1 - an। इसका मतलब देखिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, देखिए A2 - A1 निकाला जा सकता है, A3 - A2 निकाला जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से A4 - A3 निकाला जा सकता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सारे सवालों को लगा सकते हैं। तो चलिए किसी में भी आप रखा जाए तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। देखिए चलिए हमारे पास A2 कितना है, हमें देखिए यदि हमें D निकालना है तो हम फार्मूला लगा रहे हैं A2 - A1, ठीक है। तो A2 हमारे पास कितना है बच्चों, 5/3 है, माइनस A1 कितना है बच्चों, 1/3 है। इसका एलसीएम लिया जाए तो 3 आएगा, तो 5 - 1, तो बच्चों यू विल गेट 4/3। तो ये हमारा बच्चों हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। यदि इसको चेक करना है तो एक और वैल्यू चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे A3 - A2 करके देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा आंसर आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/5 - 5/3, ठीक है बच्चों। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 9/5। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों 4/5 ही आंसर है। इसका मतलब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया इस सवाल में कितना है बच्चों, 4/5 आया, ठीक है। और ए क्या आया हमारे पास, 1/3। चलिए बच्चों अब इसी तरीके से ये चारों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है बच्चों। देखिए सबसे पहले लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पूछ रहा है इसमें एपी कौन है, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ सीक्वेंस दिया गया है इसमें पूछ रहा है एपी है कौन सा। कह रहा है ये इफ दे आर एपी, यदि ये एपी है, ठीक है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड 3 मोर टर्म, और भी 3 टर्म्स फाइंड करिए, ये बोल रहा है। चलिए इसमें से कोई भी एक सवाल रैंडम लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला वाला सवाल लेते हैं। सबसे पहले इसको चेक करना है कि एपी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट सवाल है क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है बच्चों। और ये हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। बच्चे हमने पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि यदि कोई भी नंबर ऑफ सीक्वेंस दिया हो और उसके बीच का जो डिफरेंस हो, यदि वो सेम हो, हर एक टर्म के डिफरेंस हमेशा सेम आए तो एपी है, और यदि सेम नहीं आते तो वो एपी नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे हमारे पास देखिए A1 है, A2 है, A3 है और A4, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, चलिए A2 - A1 कर लीजिए एक बार, इसके बाद A3 - A2 निकाल लीजिए बच्चों, इसके बाद A4 - A3 निकाल लीजिए। यदि ये सेम आए तो एपी है, यदि नहीं आता तो एपी नहीं है। तो चलिए A2 - A1, तो A2 हमारे पास बच्चों है कितना, A2 है 4, माइनस A1 है कितना 2, तो 4 - 2 इक्वल टू कितना आया बच्चों, 2 आया। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे कितने हैं बच्चों हमारे पास 8, 8 - 4 इक्वल टू कितना आया बच्चों, 4 आया। नेक्स्ट वाला देख लीजिए 16 - 8, तो बच्चों कितना आया हमारे पास, 8 आया। देखा जाए बच्चों ये जो नंबर ऑफ डिफरेंस जो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है, ये सेम है या नहीं है, ये सेम नहीं है, ठीक है, नॉट सेम, सेम नहीं है। यदि सेम नहीं है तो इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है ये एपी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ सीक्वेंस इज नॉट एपी। इसका मतलब जो पहला वाला सवाल दिया है फोर्थ का वो एपी नहीं है।
तो यदि एपी होता तो हम उसकी क्या क्या निकालते हैं बच्चों, उसका हम लोग कॉमन डिफरेंस भी निकालते हैं और 3 मोर और टर्म्स निकालते हैं। चलिए इसी में और भी सवाल देखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या है, देखिए 2 है, 5/2 है, और उसके बाद 3 है, उसके बाद 7/2 है, इस तरीके से डॉट डॉट। अब ये हमारे पास एक नंबर ऑफ सीक्वेंस है और अब ये हमें फाइंड करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हमें सभी टर्मों के बीच का डिफरेंस चेक करना है। यदि डिफरेंस सेम आता है तो एपी, और यदि सेम नहीं आता है तो एपी नहीं कहा है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। चलिए ये हमारे पास जो है, इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 मतलब 5/2 माइनस 2 करेंगे। तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब यू विल गेट 1/2। तो अभी हमारे पास जो आया वो डिफरेंस कितना आया, 1/2 आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब करते हैं A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास 3 है। 3 माइनस A2 कितना है बच्चों, 5/2 है। चलिए 2 3 जा 6, 6 माइनस 5/2 मतलब आया बच्चों 1/2। तो देखा जाए ये डिफरेंस जो आया D, 1/2 यहाँ पे भी आया, 1/2 यहाँ पे भी आया। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पे क्या बच्चों, A4 माइनस A3। तो A4 बच्चों हमारे पास क्या है, 7/2 है, माइनस A3 कितना है बच्चों, 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो देखा जाए बच्चों हर एक जगह क्या है, देखिए यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया। इसका मतलब जो डिफरेंस आया बच्चों टर्म्स के बीच का, जो डिफरेंस आया टर्म्स के बीच का, वो क्या आया, सेम आया। क्या आया बच्चों, सेम आया। इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ सीरीज दिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये दूसरा वाला, ये क्या कहलाएगा, ये एपी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एपी, राइट बच्चों। इसका मतलब अब एपी, अब सवाल ने पहले आपको देखो बच्चों क्या बोला था, इसमें बोला था कि जो इसमें एपी होगा उसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर चुके हैं, ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है ये, और यहाँ भी देखिए कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस आया बच्चों, जो कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आया हमारे पास बच्चों, कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया, ठीक है। अब जब कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया तो इसने बोला था राइट 3 मोर और टर्म, मतलब 3 और टर्म हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए इस सवाल के 3 मोर टर्म और फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसा कि बच्चों हमें इस सवाल में डी निकल चुका है, डी हमारे पास क्या है, 1/2 आया है। और बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म तो इसी को बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, और बच्चों क्या निकालना है, A3 निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब A1 का मतलब बच्चों फार्मूला बताया था, A बराबर क्या लिखते हैं, A प्लस 0D, ठीक है बच्चों। जनरल फार्मूले से इसको लिख सकते हैं A प्लस, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पे एक कम आएगा 1D, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2D आएगा। इसमें फार्मूला आप फिट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे A का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 है, प्लस 0, डी बोले तो 1/2। तो बच्चों आपके पास आया 2 प्लस 0, मतलब आया आंसर यू विल गेट 2। तो जो फर्स्ट टर्म आया वो क्या आया, 2 आया। इस वाले सवाल को देखिए, यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 1 इंटू 1/2। तो बच्चों हमारे पास आने वाला है 2 प्लस 1/2। तो 2 2 जा 4 एन, मतलब 5/2। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास बच्चों क्या आया, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से A1 A2 A3 आ रहा है, लेकिन इसमें तो A1 A2 A3 A4 दिया है। इसका मतलब क्या, हमें क्या A1 A2 A3 निकालना था, नहीं बच्चों। इस सवाल में देखिए A1 ऑलरेडी दिया था, A2 ऑलरेडी दिया था, A3 ऑलरेडी दिया था, A4 ऑलरेडी दिया था। इसका मतलब यह है कि इस सवाल में हमें क्या निकालना है, इस सवाल में हमें निकालना है A5 A6 A7, ठीक है। क्या निकालना है बच्चों, A6 निकालना है, A7 निकालना है, A8 निकालना है, ठीक है। तो A6 का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 5D, इसका फार्मूला हो जाएगा A प्लस 6D, इसका फार्मूला हो जाएगा A प्लस 7D। इस वाले फार्मूले में बच्चों हम सवाल रखेंगे और इस एपी के 3 मोर और टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं। अच्छा A5 भी निकालना है, इसमें A5 निकालना है। तो A5 के लिए बच्चों क्या करेंगे, A8 नहीं निकालना है। चलिए A5 निकालना है तो A प्लस 4D करेंगे। तो ए इसका देखिए यहाँ फार्मूला देखिए,
ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है प्लस 4 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या था बच्चों, हमारे पास डी ऑलरेडी जो निकला था वो 1/2 था, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/2। तो देखा जाए तो 2 से 4 कटेगा तो 2 + 2 आ जाएगा, यू वैल्यू कितना 4, ये 5 आया। इसी तरीके से A6 निकालना है बच्चों, तो A प्लस क्या करेंगे 5D, तो यहाँ पे करेंगे देखो ए का वैल्यू कितना कितना रखना है यहाँ पे, ए का वैल्यू रखिए 2 + 5 इंटू 1/2, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा देखिए 2 × 2 = 4, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों आ जाएगा 9/2, कितना आ जाएगा बच्चों 9/2। तो A6 हमारे पास कितना आ गया बच्चों 9/2। इसी तरीके से A7 निकालना है, तो A7 निकालने के लिए यहाँ पे करिए 2 + 6 इंटू 1/2, तो 2 3 जा 6, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ पे बच्चों आ गया 2 + 3 1 जा 3, मतलब आपका आएगा वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो 3 और टर्म हमें फाइंड करने थे वो कौन कौन से फाइंड करने थे, A5 हमारे पास क्या आया था 4, उसके बाद A6 आया था बच्चों 9/2, फिर उसके बाद A7 फाइंड करना था, वो कितना आया बच्चों 5। ये रहा आंसर। इस तरीके से बच्चे हम ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा का कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से नए एक्सरसाइज के साथ।